अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 4 है जिसको हम बोलते हैं द सेल। और इस चैप्टर के अंदर आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा गोल्जी ऑपरेटर्स का। तो ये आपको आता है इस तरह के, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। तो आप डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे जैसे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स है उसके अंदर वो डिस्कवर किया है कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। तो आपने याद रखना है कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स है इसका जो नाम पड़ा है गोल्जी, ये असल में उस साइंटिस्ट के नाम से है जिसने इसको डिस्कवर किया था। तो जो गोल्जी ऑपरेटर्स है इट वाज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी इन 1898। तो अगर हम देखें कि गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर है क्या, तो आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है। तो इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स, ये एक गुच्छा सा है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कार्ड सिस्टर्नी। तो आपने याद रखना है, पीछे आप मुझसे पढ़ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो मैंने आपको सिखाया था कि ईआर के अंदर जो है वहां पर भी आपको सिस्टर्नी मिलते थे जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन थी, फ्लैट थी और इंटरकनेक्टेड थी। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये जो आपके पास है ये फ्लैट हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं और ये सारी आपस के अंदर जो है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो आपने याद रखना है कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये भी ईआर की तरह जो इसके वेजिकल्स हैं, वो इसकी जो थैलियां हैं, जो सैक्स हैं, वो फ्लैट भी हैं, मेम्ब्रेन बाउंड भी हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। तो जिस तरह ईआर के अंदर सिस्टर्नी मिले थे आपको, बिल्कुल वैसे ही आपको गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर भी क्या मिल रहे हैं, सिस्टर्नी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे वापस हम। तो मैंने यहाँ लिखा है जी कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स है इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स दैट आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। आगे चलते हैं, आपको डायग्राम के अंदर ही दिख रहा है कि जो सिस्टर्नी है उनके साथ जो है वो वेजिकल्स अटैच हैं। और ये जो वेजिकल, जब सिस्टर्नी के साथ वेजिकल्स अटैच होंगे तो हम इसे बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो सिस्टर्नी विद एसोसिएटेड जुड़े हुए वेजिकल्स इज कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो 3 बातें हमने इस पार्ट में डील की हैं। एक हमने देखा कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स है इट वाज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी इन 1898। फिर आपने सीखा इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। फिर हमने बात की सिस्टर्नी विद एसोसिएटेड वेजिकल्स आर कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर हम आगे जाए इस पार्ट में आए तो यहाँ लिखा है मैंने कि सिस्टर्नी जो होते हैं वो स्टैक्स जो हैं, सिस्टर्नी के जो स्टैक्स हैं या जो न्यू सिस्टर्नी हैं वो कंटिन्यूसली बनते जाएंगे, कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द वेजिकल्स दैट आर बडेड ऑफ फ्रॉम द स्मूथ ईआर। तो अगर आप डायग्राम को देखें तो आपको दिख रहा है कि ये ईआर से एक वेजिकल आ रहा है जो आके कहां पर फ्यूज कर रहा है, जो आकर जो है इस गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर फ्यूज कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि जो इस वेजिकल की मेम्ब्रेन है, वो जो मेम्ब्रेन है वो गोल्जी ऑपरेटर्स को मिल गई है। तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि जब ये 1 2 3 ये मैंने एक ड्रॉ किया वेजिकल जो गोल्जी ऑपरेटर्स में एंटर हो रहा है, अगर इस तरह के 10-15 वेजिकल जो है वो एंटर होंगे तो एक मेम्ब्रेन सी बन जाएगी, उसको गोल्जी ऑपरेटर्स के सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन सी बन जाएगी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स की सिस्टर्नी है वो असल में ईआर से आने वाले वेजिकल के जुड़ने की वजह से बनेगी। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि सिस्टर्नी के जो स्टैक्स होते हैं दे आर कंटिन्यूसली फॉर्म्ड, ये बनते ही जाएंगे बाय द फ्यूजन ऑफ द वेजिकल्स, उन वेजिकल्स के फ्यूज करने से जो भला कहां से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं स्मूथ ईआर से। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है, वो डिफरेंस है आपके पास फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस में क्या फर्क है। तो यहाँ लिखा है, दिख रहा है आपको फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस। तो आपने याद रखना है यहाँ पर कि अगर आप डायग्राम के अंदर आए तो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो कन्वेक्स पार्ट है ऊपर वाला, ये जो कन्वेक्स पार्ट है जहां से वेजिकल्स इसमें एंटर हो रहे हैं गोल्जी ऑपरेटर्स में, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, इसे बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। यहां पर ईआर है, ईआर जो है प्रोड्यूस कर रहा है वेजिकल्स, ईआर के वेजिकल जो हैं वो गोल्जी में जा रहे हैं। तो गोल्जी का वो फेस जहां से ये वेजिकल एंटर हो रहे हैं गोल्जी ऑपरेटर्स में, इसका नाम है फॉर्मिंग फेस। और गोल्जी ऑपरेटर्स का ये फेस जहां से, ये सरफेस जहां से वेजिकल जो है वो इसको लीव कर रहे हैं, यहां से उतर रहे हैं, यहां से ब्रेक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस। तो आपको नीचे दिखा दिया मैंने, फॉर्मिंग फेस क्या होता है, ये आउटर
कन्वेक्स सरफेस है। तो याद रखने आपने जो डायग्राम ने आपको दिखाया भी है, तो ये आउटर कन्वेक्स सरफेस है और ये वही पॉइंट है जहां पर जो वेसिकल्स हैं वो आपके पास जो है वो उसके अंदर फ्यूज होंगे, गोल्जी एपेटस में एंटर होंगे। अगर आप नीचे आए तो आपको दिख रहा है मैच्योरिंग फेज। तो मैच्योरिंग फेज जो है ये इनर कनकेव सरफेस है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया मैंने। तो ये इनर कनकेव सरफेस है और यही वो पॉइंट है जहां से सिस्टर्नी जो है वेसिकल्स में टूटेंगे, सिस्टर्नी ब्रेक करेंगे और यहां से वेसिकल जो है वो यहां से गोल्जी एपेटस को रिमूव कर रहे होंगे, वहां से निकल रहे होंगे। तो क्या सीखा इस पार्ट में आपने? इस पार्ट में हमने बात शुरू किया है सिस्टर्नी जो है वो स्टैक्स हैं जो कंटिन्यूसली जो है बनते जाएंगे फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द वेसिकल्स दैट आर बडेड ऑफ फ्रॉम द ईआर, ये हमने सीखा। फिर हम नीचे आए, हमने यहाँ पर नीचे बात की कि फॉर्मिंग फेस भी होता है और मैच्योरिंग फेस भी होता है। तो जो आउटर कन्वेक्स पार्ट है उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, जहाँ से वेसिकल जो है वो एंटर होंगे उसके अंदर, और जो निचला पार्ट है जहाँ से वेसिकल जो है वो कटेंगे, रिमूव होंगे, ब्रेक करेंगे सिस्टर्नी से, उसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। अगर हम लास्ट पार्ट की तरफ आए तो हमारा लास्ट पार्ट है अबाउट द फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपेटस। तो अब ये बड़ा अहम आपका पार्ट है गोल्जी एपेटस के अंदर और इसके फंक्शंस बहुत ज्यादा अहम है गोल्जी एपेटस के। तो अगर हम बात करें फंक्शंस की तो आपने याद रखना है कि जो गोल्जी एपेटस है ये इन्वॉल्व होता है सेल सेक्रीशंस में, ठीक है। तो गोल्जी एपेटस जो है वो सेल सेक्रीशंस में इन्वॉल्व है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सेल सेक्रीशंस हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं। अगर हम बात करें सेल सेक्रीशंस की तो वो नेचर के अंदर जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो आपने याद रखना है कि जो गोल्जी एपेटस है इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सेल सेक्रीशन, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। अगर हम आगे चलें तो हमारा क्वेश्चन है कि जो सेल सेक्रीशंस हैं वो एक्चुअली आती कहाँ से हैं? तो सेक्रीशन जो है ये वही चीज है जो राइबोसोम ने ईआर के ऊपर लग के प्रोड्यूस की थी, ठीक है। तो जो सेक्रीशंस हैं यानी कि जो प्रोटीन्स हैं, आप जानते हैं जो प्रोटीन्स हैं या जो लिपिड्स हैं, तो ये सेक्रीशन जो गोल्जी बाहर भेज रहा है असल में, तो ये सेक्रीशन आई कहाँ से है? तो ये जो सेक्रीशन है ये आई है, ये तैयार हुई है राइबोसोम के ऊपर। और राइबोसोम कहाँ पर लगे हुए थे? वो लगे हुए थे ईआर के ऊपर। तो ये वहां से सेक्रीशंस आई हैं जो राइबोसोम ने ईआर के ऊपर जो है वो तैयार की हैं और फिर वो वेसिकल्स की फॉर्म में उसको भेजा गया है टुवर्ड द गोल्जी एपेटस। तो गोल्जी ने क्या किया है? गोल्जी ने उसको फर्दर जो है वो प्रोसेस किया है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो गोल्जी एपेटस है एक्चुअली वो सेल सेक्रेशंस में इन्वॉल्व है। तो जो भी चीज एक सेल ने पार्सल करनी है, जो भी चीज एक सेल ने जो है वो भेजनी है दूसरे सेल्स की तरफ या टारगेट सेल्स की तरफ, तो वो गोल्जी एपेटस ही जो है उसको सेल सेक्रेशन को प्रोड्यूस करेगा, उसको भेजेगा फिनिश्ड प्रोडक्ट में। फाइनल उसकी जो फॉर्म है वो गोल्जी एपेटस ही देता है। फिर सीखा आपने जो सेल सेक्रेशंस हैं वो एक्चुअली आई कहां से हैं? तो मैंने आपको बताया कि ये आई हैं राइबोसोम के ऊपर, राइबोसोम ने तैयार की हैं जो कि ईआर के ऊपर है। और फिर आपने सीखा कि इनको फर्दर प्रोसेस किया गया है बाय द गोल्जी एपेटस। एग्जांपल लिखिए आपकी बुक के अंदर जो है कि जैसे जो पैंक्रियाज है वो प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस। तो वो जो जूस होता है वो पैंक्रियाज के सेल्स के अंदर जो गोल्जी एपेटस है वही तैयार करेगा सेल सेक्रीशंस के तौर पे, जो बाइल के साथ जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए जो है वो डोडिनम के अंदर एंटर होगा। एनीवेज, तो फंक्शन की बात हम कर रहे हैं इन्वॉल्व इन सेल सेक्रेशन। सेक्रेशन जो है दे आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन द राइबोसोम्स ऑन द ईआर एंड आर देन फर्दर प्रोसेस्ड बाय द गोल्जी एपेटस। अगर हम लास्ट फंक्शन की बात करें तो आपको मैंने यहाँ लिख के दिखाया है कि मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स बाय एडिंग द कार्बोहाइड्रेट्स आर द लिपिड्स। तो देखें, आप जानते हैं कि जो रफ ईआर है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्चुअली वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो जो आपके पास है वो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीन्स तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हमें हमेशा जो है प्रोटीन रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स हमें ग्लाइकोप्रोटीन्स चाहिए है। तो अगर आपको ग्लाइकोप्रोटीन चाहिए है तो ईआर ने प्रोटीन भेजी है, तो उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना है, अगर आपको ग्लाइकोप्रोटीन चाहिए है तो उस प्रोटीन में जो वेसिकल की शक्ल में ईआर से गोल्जी के पास आ रही है, गोल्जी उस प्रोटीन के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाल के उसको बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर आपको जो है वो चाहिए है लिपोप्रोटीन्स, तो जो प्रोटीन ईआर ने भेजी हैं ये उसके अंदर डाल देगा लिपिड्स, तो बन जाएंगी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ इस पूरे फंक्शन को आप ऐसे बोल पाएंगे कि जो आपके पास गोल्जी एपेटस है एक्चुअली वो क्या कर रहा है? वो मॉडिफिकेशन कर रहा है प्रोटीन्स की। तो जो भी सामान
ER जो है वेसिकल के फॉर्म में भेज रहा है आपके पास गोल्जी अपैरेटस के पास, तो गोल्जी अपैरेटस जो है उसके अंदर क्या कर रहा है, चेंजिंग जो है वो लेके आ रहा है। तो फंक्शन में क्या सीखा हमने, फंक्शन के अंदर हमने क्या सीखा, फंक्शन के अंदर हमने बात की है कि ये आपके पास जो इन्वॉल्व है सेल सेक्रीशन में। फिर आपने कहा जो सेक्रीशंस हैं दे आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द राइबोसोम्स ऑन द ER, और आफ्टर द ER जो है ये फर्दर प्रोसेस की गई हैं बाय द गोल्जी अपैरेटस। फिर आपने सीखा कि जो भी सामान जो है आपके पास आ रहा है ER से, यानी कि प्रोटीन्स आ रही हैं, तो समटाइम्स वी हैव टू चेंज दोज प्रोटीन्स बाय एडिंग द कार्बोहाइड्रेट्स और मे बी द लिपिड्स। तो वो जो प्रोटीन आई हैं, अगर हमने उनके अंदर हमें चाहिए हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो गोल्जी अपैरेटस जो है उसके अंदर ऐड करेगा कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें रिक्वायर्ड हैं लिपोप्रोटीन्स, तो जो गोल्जी अपैरेटस है उसमें ऐड करेगा लिपिड्स ऐड करेगा। तो आज हमारा टॉपिक क्या था, आज हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। तो हमने शुरू किया चैप्टर 4 के अंदर, चैप्टर का नाम है द सेल, टॉपिक है हमारा गोल्जी अपैरेटस। तो सबसे पहले हमने सीखा कि जो गोल्जी अपैरेटस है उसे डिस्कवर किया गया था, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था इसको 1898 में। और हमने सीखा डायग्राम के जरिए कि इसके अंदर स्टैक्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड थैलियां हैं, सैक्स हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी जो है विद एसोसिएटेड वेसिकल्स को बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर आपने क्या सीखा, फिर आपने सीखा कि सिस्टर्नी जो है स्टैक्स जो हैं वो कंटिन्यूसली बनते जाते हैं। कैसे बनते हैं, जब वेसिकल आते हैं ER से और साथ फ्यूज करते रहेंगे तो यहाँ पर जो है न्यू सिस्टर्नी जो है बनते जाएंगे। फिर आपने सीखा कि दो फेस हैं आपके पास गोल्जी अपैरेटस के, फॉर्मिंग फेस एंड मैच्योरिंग फेस। तो फॉर्मिंग फेस वो सरफेस है, आउटर कन्वेक्स सरफेस है जहां से वेसिकल्स एंटर होंगे गोल्जी अपैरेटस के अंदर, और मैच्योरिंग फेस वो फेस है, इनर कनकेव सरफेस है जहां से सिस्टर्नी जो है ब्रेक करेंगे वेसिकल्स के अंदर। अगर हम लास्ट पार्ट की तरफ जाएं तो हम बात कर रहे थे अबाउट द फंक्शंस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस। तो हमने सीखा जो गोल्जी अपैरेटस है इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सेल सेक्रीशंस। सेक्रीशन जो है दे आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन द राइबोसोम्स ऑन द ER, और राइबोसोम ने तैयार की हैं ER के ऊपर, और इनको फर्दर जो है वो क्या किया गया है, इनको प्रोसेस किया गया है जो गोल्जी ने किया है। फिर आपने लास्ट पे सीखा कि जो प्रोटीन्स, जो लिपिड्स जो आपके पास ER से आ रहे हैं, समटाइम्स हमें उनको चेंज करना पड़ेगा, हमें उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आपने याद रखना है जब इनको मॉडिफाई करेंगे तो ये काम है गोल्जी अपैरेटस का। तो अगर प्रोटीन्स आ रही हैं और हमें उसके अंदर जो है वो चाहिए हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया जाएगा। तो ये जो जिम्मेदारी है वो आपके पास जो है गोल्जी अपैरेटस की ही है। तो प्रोटीन्स को चेंज करना ग्लाइकोप्रोटीन में या प्रोटीन को चेंज करना लिपोप्रोटीन में, ये दोनों जो जिम्मेदारियां हैं वो गोल्जी अपैरेटस के बारे में ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन था कि राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। उम्मीद है इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।